तो लेट्स से अभी पूरा वीडियो एक कंसेप्ट की तरह समझ में जाती है। देखो प्राइस क्या करता है ना, पॉइंट हमेशा याद रखना, प्राइस कभी भी एक वेव में मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है। क्या ये वेव्स 3-4 बार एक जगह पे रहेंगी? क्या ये वेव इस तरीके से कंटिन्यू मूव करते हुए रहेंगी? क्या ये वेव कंटिन्यू एक साइड में मूव करेगी? 3 ही सिनेरियो मार्केट में बनते रहते हैं। तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप इस तरीके से कभी सिनेरियो नहीं करते हो कि यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। एक प्रोबेबिलिटी है कि हाँ, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, कहीं पे भी। मुझे आप बस एक पॉइंट बताना, क्या ब्रेकआउट सबसे ज़्यादा ये होती है, पॉसिबल होती है या ब्रेकआउट फेलियर? तो आप बोलोगे दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे ना, एक्चुअल में अगर आप ट्रेड करते हो ना, 40-50% होती रहती है क्योंकि ईयर वाइज़ चेंज होती है। कभी 40% रहती है, ब्रेकआउट प्लान होते हैं, कभी 50% ब्रेकआउट फेलियर होती है, ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मेरे लिए सिनेरियो है कि मार्केट अगर वेव्स बना रहा है, तो ये वेव्स को मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अगर ये वेव्स इस तरीके से बनती है, अगर ये इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, मुझे प्रॉफ़िट मिलेगा। अगर ये इसके अंदर रहती है, इसको ब्रेक करके, तो भी मुझे प्रॉफ़िट मिलेगा। अगर ये उसके ऊपर जाती है, तो भी मुझे प्रॉफ़िट मिलेगा। इस तरीके से मैं ट्रेड करना प्लान करता हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। अगर ये 2-3 वेव में से अगर एक वेव भी कैप्चर कर लूँ बड़ा-सा, तो कहीं न कहीं प्रॉफ़िट होगा। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मेरे लॉसेस को मुझे कंट्रोल करते रहना पड़ेगा। मुझे पैसा इतना रखना पड़ेगा कि मैं अगर ये भाग के बाहर भी एक रेंज भी बना दे, तो भी मैं टाइम ये जब ब्रेक करेगा, तो मैं इसको फिर से ट्रेड करूँगा। बिकॉज़ आपने कभी ये नहीं देखा होगा मार्केट भाग के बाहर के बाद फिर से ब्रेक किया, फिर से 5-6 बार हुआ, ऐसा जनरली होता नहीं है। तो बहुत रेयरली सिनेरियो होता है, 4-5 बार करता है, फिर मूव करता है, फिर 1 या 2 बार में ये ट्रेड करते रहता है। वो प्रॉफिट्स में हमारे ऐड ऑन होते रहते हैं। अब वो पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, तो सही से समझो प्राइस किस तरीके से मूव करता है। अभी बिटकॉइन बहुत अच्छा दिख रहा है, ट्रेड करना एक देखो, एक पॉइंट के ट्रेडर नहीं बनने वाले हो, मल्टीपल पॉइंट सीखने पड़ेंगे, फिर सबको जब आप कैप्चर करना स्टार्ट करोगे, तो एक सिस्टम बनेगा आपका, फिर आपको एक प्राइस अंडरस्टैंडिंग होगी, ये सब चीज़ें होने के बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे, तो अभी किस तरीके से हो सकता है, देखो, ये कहीं न कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न था, क्योंकि आपको दिख रहा होगा प्राइस रीच कैसे कहते हैं। एक डब्ल्यू पैटर्न था, मार्केट नीचे आ रहा, क्या ये नीचे आएगा, नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। प्रोबेबिलिटी दिख रही है डेली में, यहाँ कहीं न कहीं लोअर लो बनाने का ट्राई कर सकता है। प्रोबेबिलिटी है, होगा नहीं होगा नोबडी नोज़। प्रोबेबिलिटी है कि हाँ, लोअर लो बनेगा बनेगा, इस तरीके से दिखेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आए, तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा। प्लस यहाँ पे एसएल हिट हो गया, तो मेरे लिए मार्केट में प्रीवियस एरिया क्या था? प्रीवियस एरिया ये कहीं तो था। अगर मार्केट इसी के आस-पास कहीं से ब्रेकआउट देता है, मैं यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड कर सकता हूँ। आई होप ये वर्ड आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। मैं यहाँ पे एग्रेसिव, बिकॉज़ यहाँ से जो मूव मिलेगा ना, ये मार्केट को दूर लेके जाएगा। ये देखो, मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पे बनाया, नीचे कभी ये ब्रेक ही नहीं किया, तो मुझे मेरे लिए ट्रेड ही नहीं था। ये जब ऊपर गया था, ब्रेक कर रहा था, मैं इसको ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉफिट मिला, तो यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे मुझे लॉसेस मिले कुछ, 1-2 लॉसेस मिले छोटे-छोटे, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, तरीके से मैं लॉसेस ली। फिर यही सेम सिनेरियो यहीं पे बना, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, जब एक अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा था, मार्केट ब्रेक कर रहा। तो यही चीज़ होती है, आप कंसोलिडेशन का कभी वेट ही नहीं करते हो। यहाँ पे आप कभी इंटर नहीं कर सकते। लेट्स सी, इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद आप एंटर नहीं कर सकते हो, एक पॉइंट याद रखना, ऑलरेडी बायर यहाँ आके ट्राई कर चुके हैं, ये तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। लेकिन अगर मार्केट पॉज़ हुआ है, मतलब कहीं पे भी बायर, सेलर दोनों ट्रेड कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, अब कहीं न कहीं ट्रेंड बनने वाला है। आई होप पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। यही चीज़ें होती है ट्रेडिंग में, जनरली लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं कर पाते, बिकॉज़ दे डोंट नो व्हाट इज़ द एक्चुअल गेम। अगर आप एक्चुअल गेम को समझ जाओ, तो बहुत ईज़ी हो। तो क्या होगा ना, लेट्स सी, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपके पास लिस्टेड कैपिटल, आपने प्लान किया 3 बार में या 4 बार में मेरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने आपको कम से कम 5 से 6 स्टॉप लॉसेस दिए होंगे। अब मैं अगर 2 से 3 साल कंटिन्यू ट्रेड करने के बाद मेरे यहाँ पे 5 स्टॉप लॉसेस गए हैं, तो आपके डेफिनिटली 10 तो जाने ही वाले हैं। क्यों? बिकॉज़ मुझे पता है एक्चुअल प्राइस अभी किस तरीके से मूव करने लगता है। स्टिल मैं अगर गलत हो रहा हूँ, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप हमेशा राइट होने वाले हो? और अगर आप हमेशा राइट नहीं होने वाले हो, तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्यों मैनेज नहीं है? आपका मनी मैनेजमेंट क्यों नहीं है? आई होप वर्ड आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। स्टिल आई एम मेकिंग, मेरा 30 से 40% का प्रोबेबिलिटी, स्टिल आई एम मेकिंग मोर दैन 200-300% इन अ ईयर। बहुत ज़्यादा होता है, अभी बिटकॉइन में तो लग रहा है मैं उससे ज़्यादा और कैप कर लूँगा। तो क्या है ना, यहाँ पे बहुत बड़े मूव होते हैं, जब भी ये ब्रेकआउट देता है ना, बहुत दूर तक जाता है, मतलब इतना लवली मूव करता है ना, जब भी आप अगर देखोगे, क्या द क्लासिक मूव देता है ये। मुझे बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा अच्छा ये अभी लग रहा है, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं अच्छी खासी मूव देता है।
तो आई होप यू गाट आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे कि क्या सिनेरियो क्या है, एक्चुअल सिनेरियो क्या है। आप गलत हो जाओ, अगर आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अगर मैनेज कर रहे हो ना, आप गलत हो जाओ, कोई इश्यू नहीं है, प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये अगर 2 चीज़ों को फॉलो करोगे, ये टेक्निकल एनालिसिस गलत होने ही वाला है। बिकॉज़ क्या है ना, ये बना है इस तरीके से, ये दोनों को एक बार ट्राई करता है। जैसे ये बायर होती है, ये बायर है, बायर यहाँ से बाय करके ये प्राइस नीचे आता है, ये बाय ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, ये इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज़ क्या है ना, अगर बहुत सारे लोग बाय करने के लिए रेडी नहीं है, तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी। अगर यहाँ पे बहुत लागत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है अगर बाय करने में, तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी और दूर तक मार्केट जाएगा। आई होप पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। ये कभी कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, ये बस प्रोबेबिलिटी है। क्या होता है ना, लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ये यहाँ पे देखते हैं कि हाँ, फिर से उसी एरिया में फिर से शॉर्ट करने को देखते हैं। फिर से अगर मार्केट एक एरिया में आ रहा है, तो ये कन्फ्यूज़ हो जाती है कि हाँ, एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट कंटिन्यूअसली सभी लोग अपने पोज़ीशंस को स्क्वेयर अप करके फिर मार्केट एक तेज़ी से मूव जाता है। बिकॉज़ क्या है ना, ये जो सेलिंग के ये बाइंग में कन्वर्ट होते हैं और जो बायर्स के हाथों में जो होते हैं पोज़ीशन, वो और बाय ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो प्राइसेज़ ऊपर के तरफ जाते हैं। अंडरस्टैंड हो रहा है प्राइस पॉइंट, लॉजिक होता है उसके पीछे। बस ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। बिकॉज़ नोबडी नोज़ कि यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड नहीं है। अगर लेट्स से कि इन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस नहीं निकाले, यहाँ पे सेलर ही नहीं आए। मैं तो सेल कर रहा था लेकिन सेलर आए ही नहीं, जिसको लगा नहीं आया। बिकॉज़ हर किसी का सेंटिमेंट अलग है। लेकिन मार्केट हर बार ऐसा नहीं हो सकता ना कि यहाँ पे फिर से आ रहा है और फिर ये ब्रेकडाउन ही ना दे और यहाँ से हर बार ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट को कहीं न कहीं जाना है, मार्केट या तो नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा, बस यही चीज़ को देखो, मार्केट मूव करता है। मार्केट कहीं भी मूव करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस हाँ, देखिए स्टीवर्ड और मनी मैनेजमेंट ये दोनों चीज़ों को लेके चल रहा होता है, बस इतना ही है। आई होप यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। टेक्निकल उसको आपको एज देगा एक कि हाँ, प्राइसिंग को आप उसमें प्रोबेबिलिटी को आप इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए टेक्निकल आपको वहाँ पे बस एक इम्प्रूवेशन देगा। बट जो आपका एक्चुअल जो आपको मार्केट में बचाएगा और हमेशा ट्रेड करने के लिए रहेगा, वो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रहेगा, मनी मैनेजमेंट रहेगा। ये दोनों ही चीज़ों को आपको सबसे पहले फ़ोकस करना चाहिए। उसके बाद चीज़ें होती रहेगी, टेक्निकल आपको आता रहेगा, धीरे-धीरे आप समझ जाओगे कि हाँ, किस तरीके से मूव करते हैं, मार्केट कब पॉज़ लेता है, कब नहीं लेता है, सब प्रोबेबिलिटीज़ है। ये चीज़ें आपको धीरे-धीरे समझ जाएगी, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसा रहना चाहिए। पैसा कब रहेगा जब आप दोनों मैनेज करोगे। आपके और मेरे बीच में बस एक ही डिफरेंस है कि आपके अकाउंट में लॉसेस बहुत बड़े हैं और मेरे अकाउंट में लॉसेस बहुत छोटे हैं, प्रॉफिट बहुत बड़े हैं। बस यही डिफरेंस है मेरा मेरा मेरे प्रॉफिटेबल होने में और आपके नहीं होने में। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मुझे जब ट्रेडिंग में नहीं आता था ढंग से प्राइस और टेक्निकल एनालिसिस करना भी, स्टिल आई वाज़ मेकिंग अ गुड मनी बिकॉज़ क्या है ना, परसेंटेज वाइज़ वो बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैं एक ही चीज़ पे फोकस करता था कि मुझे रिस्क पे लिमिटेड रखना है, मैं लिमिटेड रिस्क ही लेना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मार्केट कब जाएगा, नहीं जाएगा ऊपर या नहीं जाएगा नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मार्केट मूव करेगा तो मैं पैसे कमाऊँगा, अगर मूव नहीं करेगा तो मैं पैसे नहीं कमाऊँगा। बस इतना ही है मार्केट में। आई होप पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। बहुत सी चीज़ें मैंने आपको क्लैरिफ़ाई कर दिया होगा। बस क्या है ना, ये चीज़ें आपको लोगों को कभी पता ही नहीं सकते बिकॉज़ क्या उन्होंने कभी किए ही नहीं है। फिर क्या होता है ना, आप पैसे लेके आते हो, 2-4 दिन यहाँ पे ट्रेड करते हो, पैसा खत्म हो जाता है, फिर आपको कभी ये जब ये मोमेंटम देता है, आपके पास पैसे ही नहीं बचते। तो बेटर है अपने पैसे को प्रिज़र्व करना सीखो। अगर एक बड़ा मूव आपको मिल चुका है, तो आपको फिर से वेट करना चाहिए कि मार्केट एक पॉज़ ले, फिर मुझे एक बड़ा मूव मिले। फिर एक पॉज़ ले, फिर बड़ा मूव मिले। ये होती है मार्केट में टेक्निक, मतलब ये थिंकिंग होती है प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और आप में, जो आप लॉस कर रहे हो। तो क्या है ना, आपने कभी ये मूव तक वेट ही नहीं किया। मेरे 2 से 3 ऐसे यहाँ पे हिट हुए थे। एक यहाँ पे हुआ था, एक 2 यहाँ पे हुए थे, एक प्रॉफिट मिला था जो कि इन दोनों को कवर कर चुका था। फिर जब ये प्रॉफिट मिला, इतना मिला कि अब ये लॉसेस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये अभी तक मुझे लॉसेस नहीं हुए। अभी अगर यहाँ पे होता है तो ठीक है ना, एक 200-300 पॉइंट का एक लॉसेस हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर अगर ये ऊपर जाएगा तब मैं फिर से ट्रेड करूँगा। मेरे पास 6000 पॉइंट यहाँ से है, 8000 पॉइंट यहाँ से है, टोटल 50000 पॉइंट है। कहाँ पे लॉसेस करने वाला हूँ इतने सारे में? मुझे पता है मेरा 3-4 ट्रेड 5 ट्रेड में प्रॉफिटेबल ट्रेड आ जाती है। इस तरीके से प्लान होता है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट, ट्रेल करना, सब चीज़ों को जब ऐज करोगे तो कहीं न कहीं इम्प्रोवेशन मिलेगा आपको। आई होप ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो गए। बहुत सी चीज़ें अभी और बताना है। बहुत है, मतलब प्राइसिंग में बहुत तो है, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ट्रेंड लाइन्स हो गया, ब्रेकआउट कब फेलियर होते हैं, नहीं होते, बहुत सी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन धीरे-धीरे करके एक चीज़ें सीखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।